नमस्कार बच्चों, गुरप्रीत स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए हम अपनी मेंसुरेशन चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करें। चलिए तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी 11.2 एक्सरसाइज चल रही थी एनसीईआरटी से, जिसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। तो अभी हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए हमारा 4th क्वेश्चन कहता है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। हमें एक दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का ये डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है, एक गिवन है और उसकी फील्ड द डायगोनल हमें ये दिया है। तो डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला, ये हमारा डायगोनल है जिसकी मेजरमेंट हमें कितनी दी हुई है, 24 मीटर। क्लियर है, ये चीज हमें क्वेश्चन बता रहा है। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, और इस डायगोनल के ऊपर 2 परपेंडिकुलर डाले जा रहे हैं। देखिए एक ये वाला परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर। अगर किसी भी डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो हम उसको उस डायग्राम की हाइट मानते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल की क्या आ गई हमारे पास, हाइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं अपोजिट वर्टिसेस से, उनका मेजरमेंट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर एंड ये आपका कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या हमसे पूछ क्या रहा है। ये सारी बातें तो हमें क्वेश्चन ने बता दी, बट हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखिए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। जो ये फील्ड है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो आप बताइए, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला कब होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल मल्टीप्लाई बाय h1 प्लस h2। ये फॉर्मूला तभी लगेगा हमारे क्वेश्चन में तब हमें 2 हाइट गिवन हो और एक डायगोनल गिवन हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्या उसमें डायगोनल गिवन है, क्या उसमें हाइट गिवन है। क्लियर है, अगर हाइट और डायगोनल गिवन है तो हम फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल मल्टीप्लाई h1 प्लस h2। चलिए जो जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। डी देखिए हमारे पास क्या है, डी से डायगोनल क्वेश्चन हमें बता रहा है 24 मीटर। h1 आप 2 हाइट दी हुई है हमें, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर है हमारे डायगोनल के ऊपर, क्या है 2 परपेंडिकुलर है, तो हम दोनों में से किसी को भी h1 और h2 मान सकते हैं। अब देखिए h1 हमने मान लिया 8 मीटर एंड h2 हम क्या मान रहे हैं, इसको 13 मीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हमारे पास d की वैल्यू आ गई 24, h1 की वैल्यू 8 मीटर एंड h2 की वैल्यू, हम अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे 1/2। d क्या है आपके पास 24 मल्टीप्लाई h1 कितना है, h1 है 8 प्लस h2 कितना है 13, इन दोनों को प्लस करना है 1/2 24 इंटू 13 और 8 कितना होता है 21, कट कीजिए 2 12 या 24, 12 इंटू 21 मल्टीप्लाई कीजिए 12 1 जा 12 1 12 2 जा 24 और 1 25, 252 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यूनिट क्या थी हमारे पास, हमारे क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट क्या थी, मीटर। तो मीटर हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल की जगह आप ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ द फील्ड, क्योंकि हमें किसका एरिया निकालने के लिए बोला गया है, फील्ड का। अब देखिए हमने फॉर्मूला किसका पुट किया, क्वाड्रिलेटरल का। क्यों, क्योंकि जो हमारा फील्ड है वो किस शेप का है, हमारा फील्ड तो क्वाड्रिलेटरल की शेप का है, तो हमने क्या फॉर्मूला पुट किया, क्वाड्रिलेटरल का। हाँ ये बात फिर से बता रही हूँ मैं, ये चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान रखनी है
क्या आपको क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल एंड हाइट दी गई है, और हाइट हम कब मानते हैं, तब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल के ऊपर जो परपेंडिकुलर दिया हुआ होता है, डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर तब आता है तो वो हमारी क्या मानी जाती है, हाइट। क्लियर है? तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, ये हमारी 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस दिया हुआ है हमें, रोम्बस का डायग्राम हमें दिया हुआ है, फिगर दी हुई है हमें। तो रोम्बस मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल से आपके माइंड में क्या आता है कि स्क्वायर, स्क्वायर की भी तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है कि रोम्बस की साइड्स सारी इक्वल होती हैं बट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। क्लियर है? स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इन दोनों में सिर्फ ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए इसकी सारी साइडें तो इक्वल है बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल क्या दिया हुआ है, एक 7.5 दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुट करना है। हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास देखिए d1 क्या है और d2 क्या है। d1 क्या है, ये एक डायगोनल, d2 क्या है, दूसरा डायगोनल। तो d1 की वैल्यू पुट करेंगे। d1 कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर एंड d2 12 सेंटीमीटर। बस आपको वैल्यू पुट करनी है अपने फॉर्मूले में। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 1/2 d1 देखिए d1 क्या है आपके पास, 7.5 एंड d2 कितना है, 12। अब पॉइंट है हमारे पास, डेसिमल है, डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या किया, 10 लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? चलिए तो देखिए 2 6 जा 12, हमने ये कट कर दिया, ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 5 15 जा 75 हो गया। 2 से ये 2 3 जा 6, 15 3 जा 45, कितना हो गया आपके पास, 45 सेंटीमीटर। किसमें दिया हुआ है, आप यूनिट चेक कीजिए, सेंटीमीटर में गिवन है। हमें क्या निकालना था, एरिया, और अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हमारे पास क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। क्लियर होगा? ठीक है, अगर 5th क्वेश्चन तक क्लियर है तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5th तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारा क्वेश्चन 6 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, रोम्बस। हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या फाइंड किया था, एरिया ऑफ रोम्बस। अब आप देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। आप एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने क्या देखा पिछले क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। आपने लास्ट क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि d1 इंटू d2, ये आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या है, d1 और d2, इसकी बात नहीं हुई है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एरिया ऑफ रोम्बस है जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये वाली साइड हमें क्वेश्चन बता रहा है। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, और आपको एल्टीट्यूड भी बता रहा है 4.8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दो चीजें आपके सामने आई, तो ये दोनों चीजें तो आपके इस फॉर्मूले में कहीं नहीं आती, तो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर
आपका एक डायगोनल क्या बता रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। दूसरा डायगोनल आपसे पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अदर डायगोनल आपसे दूसरा डायगोनल पूछ रहा है। अगर हमें क्वेश्चन एरिया दे देता, एरिया अगर हमें गिवन होता, एक डायगोनल का पता होता तो हम दूसरा फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं बताया, ना एरिया दिया हुआ है, ना हमें सिर्फ एक डायगोनल दे दिया, तो हम इससे तो सेकंड वाला डायगोनल नहीं निकाल सकते। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एरिया की। अगर हमें एरिया गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं? सेकंड वाला डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो हम एरिया कहाँ से लेके आएंगे, ये चीज देखनी है आपको। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो फॉर्मूला हमारा ये होता है कि एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 d1 इंटू d2। अगर दोनों डायगोनल हमें गिवन है, अगर हमें दोनों डायगोनल गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। और सेकंड, आपको डायगोनल नहीं दिए हुए, दोनों डायगोनल नहीं दिए हुए, तो आप क्या करेंगे? देखिए एक और फॉर्मूला, वो क्या, ये क्या दी हुई है हमें? साइड, ये क्या है? एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का एक और फॉर्मूला, वो क्या होता है? साइड इंटू एल्टीट्यूड। साइड इंटू एल्टीट्यूड, या फिर हम इसको एल्टीट्यूड को मैंने क्या बताया था कि आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, क्या आपके पास साइड गिवन है? हाँ, 5 सेंटीमीटर। साइड मीन्स रोम्बस क्या होती है? रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की तो सारी साइडें इक्वल होती है। तो एक साइड दे दो या फिर सारी साइडें बता दो। एक साइड के बताने से ये चीज क्लियर है कि सारी साइडें क्या है आपकी? 5 सेंटीमीटर है। और एल्टीट्यूड क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि उसकी हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर जो है, जो हाइट है वो एल्टीट्यूड क्या है? 4.8 सेंटीमीटर। तो हम इससे एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अगर एरिया फाइंड कर लिया तो यहाँ एरिया पुट करके एक चीज d1 हम निकाल सकते हैं, d1 या d2 कोई भी। ठीक है, हमें एक ही चीज तो चाहिए थी, तो उसमें से हमें क्या मिल गया? एरिया। ठीक है, तो चलिए हम एरिया फाइंड करेंगे। साइड कितनी है हमारे पास? 5। एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास? 4.8। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4.8 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास? 240। 5 8 जा 40, 4 5 4 जा 20 और 4 24, 240 आता है। बट यहाँ पे देखिए डेसिमल है, कब है? एक डिजिट के बाद, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फाइंड किया है, तो हमारे क्या लगेगा? स्क्वायर। अब देखिए, क्या पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? एरिया फाइंड कर दिया। बट हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि आप एरिया फाइंड करो। हमें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें डायगोनल बताना है। क्या बताना है? डायगोनल। तो डायगोनल कैसे बता सकते हैं? एक फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। तो देखो इसमें पुट कर देंगे 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 1/2 d1 क्या आपको गिवन है? d1 या d2 मीन्स एक डायगोनल तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक डायगोनल तो हमें गिवन है। तो कौन सा दिया है? ये वाला दिया है। हमें कौन सा निकालना है? ये वाला। ठीक है, तो एक तो दे दिया, उसको हम मान लेते हैं 8। d2 का हमें नहीं पता, उसको d2 लिख लो इज इक्वल टू 24। क्लियर है? अब देखो, हमें तो सिर्फ इधर किसकी जरूरत है? d2 की। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? d2, क्योंकि हमें उसी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लिख दिया d2 इक्वल टू के उधर क्या है? 24। अब देखो d2 के साथ कुछ भी है वो हम इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे। दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या होता है? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो
डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 2 किस में है, डिवाइडेड में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है। 8 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड। हो गया, सारी चीजें दूसरी साइड शिफ्ट कर दी हमने, कुछ नहीं बचा हमारे पास। चलिए इसको कट कीजिए, 8 3 जा 24, क्या बच गया, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स डायगोनल हमारा क्या निकल के आ गया, 6 सेंटीमीटर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या पूछा था हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज कितना, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमसे क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि हमें क्या फाइंड करना है, कि जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है। तो कितनी आ गई हमारे क्वेश्चन की लेंथ, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज। चलिए अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। चलिए क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखिए आपका, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, किसी बिल्डिंग का फ्लोर मतलब फ्लोर है, एक फर्श है जिसपे की टाइलें लगाते हैं हम लोग, तो कितनी टाइलें लग जाती हैं, ये बता रहा है कि 3000 टाइलें लग जाती हैं। ठीक है, विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो टाइलें हम लगा रहे हैं उन टाइलों की शेप क्या है, किस शेप की है वो टाइलें, रोम्बस शेप की। किस शेप की है, रोम्बस। ये रहा रोम्बस, इस शेप की, मतलब ये हमारी क्या है, एक टाइल है जिसका डायगोनल दिया हुआ है कितना, इसके डायगोनल दिए हुए हैं ये रे, एक डायगोनल है 45 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल है 30 सेंटीमीटर। ये हमें रोम्बस के डायगोनल दे दिए गए हैं। फिर हमें क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। उस फ्लोर को पॉलिश करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, मीन्स कितने पैसे लगेंगे, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, ₹4 पर मीटर स्क्वायर। लास्ट में हमसे किसकी बात कर रहा है, मीटर स्क्वायर की। डायगोनल हमें किस में बता रहा है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, अपने यूनिट को चेंज करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अपने यूनिट को चेंज करते हैं। तो डायगोनल दिए हुए हैं, एक D1 और एक D2, D1 और D2। D1 कितना है, 45 सेंटीमीटर, D2 30 सेंटीमीटर। हमें किस में चेंज करना है, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा ये 0.45 मीटर। क्यों, कैसे करते हैं मीटर में चेंज, देखो 45/100, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ये लग गया, और पॉइंट से पहले क्या लगाते हैं, 0। तो ऐसे इसको भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.30 मीटर। देखिए हमने इनको तो चेंज कर दिया। अब हमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो चीज देखनी है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। हमें किससे मतलब है, फ्लोर से मतलब है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्लोर का एरिया। ठीक है, अगर हमारे पास फ्लोर का एरिया होगा तो ही तो हम बता सकते हैं कि उसमें जो 4 रुपीज के रेट से कितने पैसे लगे हमारे फ्लोर को पॉलिश करने में। तो हम फ्लोर का एरिया कैसे निकालेंगे, आप बताइए। उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें वो चीज ढूंढनी होती है क्वेश्चन में कि जिससे कि हम फ्लोर का एरिया निकाल सके। वो चीज ढूंढो आप क्वेश्चन में। वो क्या दिया हुआ है, हमें टाइल दी हुई है। टोटल कितनी टाइलें लगी हैं, 3000 टाइल। ठीक है, 3000 टाइल लगी तो वो कहाँ लगी हैं, रूम के फ्लोर पे ही लगी होंगी 3000 टाइल्स। तो एक टाइल का अगर एरिया हमें पता चल जाता है कि एक टाइल ने कितना एरिया कवर किया, जैसे कि ये एक रूम है,
ये हमारा एक रूम है, यहाँ पे हम टाइल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 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 करके कंप्लीट कितनी टाइलें लग रही हैं? 3000। ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। और टाइलें किस शेप की हैं? रोम्बस शेप की। तो रोम्बस शेप की टाइलें हैं, ये ऐसे वो कवर कर रही होंगी, ठीक है, ऐसे कवर कर रही होंगी वो हमारे फ्लोर को, जैसे भी इस तरह से, ठीक है। तो अगर अब हमें इस एक टाइल का एरिया पता चल जाए कि जो ये एक टाइल है इसने कितना एरिया, इसका एरिया क्या है, इसने हमारे रूम में जो लगी है तो कितना एरिया कवर किया इस एक टाइल ने। अगर एक टाइल का पता चल जाए तो हमें कितनी टाइलें लगी हैं पूरे फ्लोर पे? 3000 टाइलें, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ फ्लोर के। हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इस एक टाइल का एरिया। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, हमें एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है। एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई बाय 3000। यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई कि एक टाइल का एरिया पता चल जाए तो उसको किससे, टोटल टाइलें कितनी है? 3000, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? फ्लोर का एरिया। क्लियर है? तो देखिए एरिया ऑफ वन टाइल कैसे पता करेंगे? एक टाइल है वो हमारी किस शेप की है? रोम्बस शेप की। तो एरिया ऑफ वन टाइल की जगह किसका फॉर्मूला पुट करेंगे? रोम्बस का। क्यों? क्योंकि टाइल हमारी किस शेप की है? रोम्बस शेप की। तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? इससे पहले भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2। एक तो ये था, दूसरा क्या था? साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो आप यहाँ ये देखिए कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्या साइड इंटू एल्टीट्यूड गिवन है या फिर d1 या d2 गिवन है? क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? तो हमारे पास क्या है? दोनों डायगोनल दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, तो हम जो दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ वन टाइल मीन्स 1/2 इंटू d1 इंटू d2 मल्टीप्लाई बाय टोटल है कितनी टाइलें? 3000। इसको आप बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइल का निकाला फिर 3000 से किया, ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको साथ में करके बता रही हूँ, ठीक है। चलिए तो 1/2 इंटू d1, किसी को भी d1 मान लो, d1 कितना है? 0.45 मल्टीप्लाई बाय d2 क्या है? 0.30 मल्टीप्लाई बाय 3000। देखिए हमने इसको एक साथ मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ? यहाँ पे जो जीरो है वो साथ के साथ कट जाएंगे, लास्ट में हमें दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 100 नीचे लगा दो, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है 100। क्लियर है ये चीज? जहां जो कटता है जीरो उसको काट दो, 2 जीरो यहाँ पे काट दी, 1 जीरो ये रहा, ये जीरो गई, यहाँ से 3 जीरो गई, यहाँ पे भी थी, यहाँ से भी कट हो गई। देखिए अब हमारे पास बचता क्या है? 1/2 इंटू ये 45 और इंटू ये 3। क्लियर है? हमारे पास यही बचता है, ये पॉइंट पॉइंट सब कट हो गया। तो क्या 45 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ये 3 भी बचता है हमारे पास, 3 3 जा 9, ये वाला 3 भी। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू 45 इंटू 3 3 जा 9, कितना आता है? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36, 40 कितना आया? 40, 405 डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास? 2। तो 405 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 202.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? 202.5 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया? एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर कैसे आया? हमने एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई बाय जितनी भी टाइलें हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास? एरिया ऑफ फ्लोर। क्लियर है? एरिया ऑफ फ्लोर आ गया अभी हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इस फ्लोर का जो एरिया है इसको पॉलिश कराना है। तो अगर हम 1
मीटर को पॉलिश करते हैं तो कितने रुपए लगते हैं? 4 रुपीज। 1 मीटर को पॉलिश करने में कितने पैसे लगते हैं? 4 रुपीज। टोटल एरिया कितना है? ये रहा हमारे पास। तो इसको पॉलिश करने के लिए कितने लगेंगे वो हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल टू एरिया। जितना भी एरिया है, जितने एरिया को हमें पॉलिश करानी है वो मल्टीप्लाई रेट, कि किस रेट से हमें पॉलिश कराना है वो चीज। एरिया देखो कितना है? 202.5 मल्टीप्लाई रेट। क्या रेट है? किस रेट से हमें पॉलिश कराना है? 4 रुपीज के रेट से। 4 रुपीज। ठीक है। अब देखिए मीटर और रुपीज, इसमें आप कंफ्यूज होते हो। यहां देखो थोड़ा सा ध्यान से। 202.5 मीटर स्क्वायर है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग? 4 रुपीज से। बट 4 रुपीज के साथ क्या दिया हुआ है? ₹4 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई करो। 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 और 2 10। 10 का 0 यहाँ 0 था तो इससे मैंने डायरेक्ट 1 लगा दिया। 4 2 जा 8। 810। एक डिजिट के बाद क्या था? पॉइंट। एक डिजिट के बाद क्या था हमारे पास? पॉइंट। हमारे पास यूनिट क्या बच गई? रुपीज। तो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 810 रुपीज। ये हमारा क्या निकल के आया? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कि हम फ्लोर को अगर पॉलिश कराते हैं तो कितने पैसे लगते हैं, कितना खर्च आता है हमारे पास? 810 रुपीज। क्लियर है यहां तक? बताइए कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? अगर यहां तक क्लियर है तो हमारी एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे 7th क्वेश्चन तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बाकी क्वेश्चन आप करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ तक इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई फॉर्मूले में हो, किसी भी डायग्राम में हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट करो इन क्वेश्चंस को। कहीं डाउट हो, किसी भी बुक से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो इस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से रिलेटेड, जहां तक मैंने कराया है वहां तक। ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।